वैशाख माह में कब है वौथिनी एकादशी? जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को खास माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भक्त भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वौथिनी एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। वैशाख माह में वौथिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चन करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वौथिनी एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम और पूजा विधि के बारे में। वौथिनी एकादशी डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को वौथिनी एकादशी मनाई जाएगी। वौथिनी एकादशी 2025 पारण टाइम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वौथिनी एकादशी का व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का टाइम सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। इस साल वौथिनी एकादशी पर ब्रह्म व इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वौथिनी एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करने के साथ उपवास भी करते हैं। ब्रह्म व इंद्र योग का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म योग को विवादों को सुलझाने व इंद्र योग संपत्ति से जुड़े कार्यों को हल करने के लिए शुभ माना जाता है। इन दोनों योग को धर्म कर्म से जुड़े कार्यों के लिए भी शुभ माना गया है। शुभ योग। 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बना रहेगा, जो सुबह 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग का संयोग बन रहा है। इंद्र योग 25 अप्रैल को दोपहर 12:31 तक है। इस दौरान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त हर परेशानी दूर होगी। शिववास योग। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव दोपहर 2:32 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। वौथिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:03 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:51 से 7:13 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:57 से 12:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक रहेगा।
वौथिनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब गंगाजल व पंचामृत से अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। आखिर में लोगों में प्रसाद बांटें। विशेष चीजों का दान जरूर करें। विष्णु मंत्र 1। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथं। 2। दंताभिचक्रधरो दधान कराग्रगस्वर्णत्रिनेत्रं धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। वौथिनी एकादशी पर लाभ देंगे तुलसी से जुड़े ये काम, बनी रहेगी श्रीहरि कृपा। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वौथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। कई साधक इस दिन पर व्रत भी करते हैं जो बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे में आप विष्णु जी की कृपा के लिए एकादशी पर तुलसी से जुड़े ये काम जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में रोहिणी एकादशी के दिन तुलसी से संबंधित कुछ नियमों का ध्यान रखकर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा के पात्र बन सकते हैं। मिलेगी विष्णु जी की कृपा। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन विष्णु जी के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। ऐसे में आप 1-2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख सकते हैं। जरूर करें ये काम। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप कर आरती करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप पूजा के दौरान तुलसी जी के इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। 1। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। 2। तुलसी नामाष्टक मंत्र वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। 1 भामाष्टक चैव स्त्रोत नामर्थ संयुतम यह पठेत ताच संपूज्य सौश्रमेघ फलम मेता। भूल कर भी न करे ये काम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन पर तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इसी के साथ तुलसी के आसपास साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। तुलसी को गंदे या फिर जूठे हाथों से नहीं छुएं। इन सभी नियमों को नजरअंदाज करने से आपका एकादशी व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, पौराणिक कथाओं तथा आध्यात्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।